डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने डायरेक्ट टैक्सेस कंप्लीट कर लिया। नाउ वी सी द मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैरिट्स हमने डिस्कस कर ली। लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहला जो डीमेरिट है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। कैसे, क्यों इनको रिग्रेसिव माना जाता है? हमने पढ़ा था अवरोही। क्योंकि गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर भी अप्रत्यक्ष कर होता है, जो कि अवरोही की श्रेणी में आता है। जैसे कि सिंपल है, माचिस, पेट्रोल, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, टूथपेस्ट, जो हमारे डे टू डे चीज़ें हैं, तो उन पर सभी को ही सेम अमाउंट में टैक्स देना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि भार अमीर और गरीब की तुलना में, अमीरों की तुलना में गरीबों पर ये वज़न ज़्यादा पड़ता है और ये न्यायशीलता के नियम को संतुष्ट नहीं करता। इट इज़ एक्चुअली इनजस्टिस विद द पुअर पीपल बिकॉज दे हैव लो इनकम। सो अगर हम देखें तो दे आर रिग्रेसिव बिकॉज पीपल विद लोअर इनकम्स बेयर अ हायर बर्डन एज कंपेयर टू द रिच पीपल। रिच or poor has to pay the same rate of excise duty or sale tax levied on the commodities irrespective of their ability to pay. इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी नेचर जो है वो रिग्रेसिव हो जाती है। टू रिमूव दिस डिफेक्ट क्या होना चाहिए कि द रिग्रेसिव नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज़ बीन सॉट टू बी रिमूव्ड बाय लेविंग हायर टैक्सेस ऑन लग्जरीज विच ओनली रिच पीपल बाय। नेक्स्ट जो डीमेरिट है दैट इट इज़ अनइकोनॉमिकल। कैसे कि इनकी वसूली बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज वेरी हाई। दे आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन स्मॉल अमाउंट्स। सो सरकार को बहुत सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और इस वसूली की लागत बहुत भारी पड़ती है। छोटे उत्पादक, बड़े उत्पादक, थोक विक्रेता, व्यापारियों के स्टॉक तथा खातों को देखने के लिए कितना कॉस्ट ऑफ कलेक्शन पड़ता है। वी नीड अकाउंटेंट्स। हमें ऐसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है सरकार को, जो पता लगा सके कि करों का भुगतान हो रहा है या नहीं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड अनइकोनॉमिकल। नेक्स्ट हम जो देखें कि एक्सट्रीमली अनसर्टन होते हैं। द इनकम फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस इज सेड टू बी अनसर्टन बिकॉज the authority cannot accurately estimate the total yield from the different taxes. आप न्यूज़पेपर में रोज़ देखते होंगे कि अक्सर न्यूज़ आती है कि इस बार जीएसटी कलेक्शन कम हुआ, ज़्यादा हुआ या उम्मीद से बहुत कम है। तो इट इज़ अनसर्टन कि कितना पैसा आएगा बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर किसी टाइम पीरियड में प्रोडक्शन या कंजम्पशन कम रहता है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन भी कम रहता है। बिकॉज डिमांड कंडीशंस जो हैं, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन फॉर डिफरेंट गुड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। इफ द डिमांड फॉर टैक्स कमोडिटीज आर इलास्टिक, the income yield may be less and vice versa। वही प्रिंसिपल लागू होता है। जिन चीज़ों की डिमांड इलास्टिक होती है उनसे टैक्स कलेक्शन भी कम होता है। So it is a very important factor in case of indirect taxes. Then social significance, हमने देखा था कि direct taxes में लोग बहुत ही aware रहते हैं because it pinch them a lot, and secondly it's paid out of their direct income. But in case of this indirect taxes, it do not promote any civic consciousness. It is collected in small amount through middlemen and traders.
and they are not felt very much by the taxpayers. और कोई इस अफेयर में कोई ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करता गवर्नमेंट की वर्किंग में. सो पीपल हार्डली bother about the indirect taxes and their impact. Then next is very important, that is inflationary. Indirect taxes are inflationary. Why? Because they cause a rise in the prices of the commodities. 1991 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यूज टू रेज मोर रेवेन्यू रेट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ पे और इससे क्या होता था कि दीज टैक्सेस वर होली और पार्टली एडेड टू द प्राइजेस ऑफ द गुड्स विच कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. आई रिपीट, इनकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है. कैसे? बिकॉज इनका कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइजेस जो हैं वो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो जाते हैं. कैसे? कैस्केडिंग इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द प्राइजेस ऑफ द inputs of the industrial commodities. Higher prices of inputs as a result, if levying indirect taxes on them, lead to the rise in prices of industrial products in whose production they are used as inputs. In this way क्या होगा? कैस्केडिंग इफेक्ट होगा. आपने इनपुट्स के प्राइस बढ़ा दिए तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, और उससे क्या होगा कि सफरिंग्स फॉर द कंज्यूमर. तो दे आर, इससे मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, विच इज़ वेरी, आप जानते ही हैं इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन कितना हार्मफुल है. नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो है कि इट समटाइम्स इट ऑल्सो डिस्करेज सेविंग्स, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? जब इन्फ्लेशन होगा पीपल हैव टू बाय द गुड्स. आप सुनते हैं कि सब्जियों के रेट्स इतने हाई हैं, तो लोगों का जो है कंजम्पशन जो है वो अमाउंट बढ़ जाता है और सेविंग्स नहीं होती. और सेविंग्स अल्टीमेटली किसको इफ़ेक्ट करती हैं? इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री इन द लॉन्ग रन, और वो दैट इज़ ऑल्सो नॉट डिज़ायरेबल. नेक्स्ट इज इनएफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन. ये क्या होता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सफ़र करते हैं इनएफिशिएंट एंड कॉज एक्सेस बर्डन ऑन द कंज्यूमर्स. कैसे? Resource allocation is efficient when resources are allocated to the production of goods that maximizes social welfare. This is achieved when the pattern of production of goods is such that marginal rate of transformation MRT XY between goods in production equals marginal rate of substitution between the consumers. MRT should be equal to MRS. आप पढ़ चुके हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में. तो अब जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक फुल एफिशिएंसी नहीं आती, और इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्टॉर्ट द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्स एलोकेशन फ्रॉम दिस आइडियल वन एंड देयर बाय कॉज इनएफिशिएंसी एंड लॉस ऑफ कंज्यूमर welfare. The prices of the commodities on which indirect taxes are levied rise, causing reduction in their quantities demanded, and as a result, less resources are devoted to their production. कहाँ रिसोर्स एलोकेशन चेंज हो जाता है, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है प्रोड्यूसर वही बनाने की कोशिश करता है. क्या करता है? रिसोर्सेज are so released are used for the production of those goods which are not covered by the indirect taxes. और इससे क्या होता है? Indirect taxes cause distortion in the prices of the goods and thereby reallocate resources away from the efficient or optimum state.
Thus, consumer welfare decreases more as a result of indirect taxes than in case of direct taxes. तो हमें देखना है, we have done a detailed study of direct tax and indirect taxes. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच.